नमस्कार, उबर और एनडीटीवी की साझा मुहिम रोशन दिल्ली में आपका स्वागत है। इस मुहिम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के जो अंधेरे कोने हैं उन पर रोशनी डालने की और साथ में उन मुद्दों को उजागर करने की जिसका असर पड़ता है दिल्ली के बाशिंदों की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा पर। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ राघव चड्ढा होंगे जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के और साउथ दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं इस साल लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ प्रभजीत सिंह हैं जो कि हेड हैं ऑफ सिटी ऑपरेशंस इंडिया एंड साउथ एशिया उबर के। आरजे गिन्नी हैं जिनकी आवाज़ के साथ आप सब सुबह उठते हैं सुनोना दिल्ली के साथ। रेडियो सिटी एफएम की मशहूर आरजे हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। और साथ में हमारे हैं लवीश भंडारी जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और एक सीनियर मेंबर हैं सिटीजन्स अलायंस के, जो हमारे इस कार्यक्रम में एक्टिवेशन पार्टनर है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गिन्नी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि आप दिल्ली की बाशिंदा हैं, आप यहाँ रहती आई इतने साल से, आप दिल्ली को क्लोजली देखती आई हैं, लोग आपसे बात करते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं। तो जब सुरक्षा की बात आती है तो सारी दुनिया में दिल्ली का नाम बहुत ख़राब है। दिल्ली नंबर 1 है वीमेन को सेफ ना रखने में, और ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये फिगर्स कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेरे पास जितने लोगों के फ़ोन आते हैं, आई थिंक एक ज़माना होता था जब आप सोचते थे कि क्राइम एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, एक स्पेसिफिक पॉकेट में होता है, एक तरीके के लोगों के साथ होता है, ऐसा लोगों के मन में धारणा थी। अब क्राइम जो अगेंस्ट वुमेन होता है उसमें PLU यानी कि पीपल लाइक अस का कॉन्सेप्ट अटैच हो चुका है। तो दिल्ली की 3 चीज़ें हैं जिसमें क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक बिकॉज ऑफ अनलिट एरियाज जहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, सबसे ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं। दूसरा पब्लिक एपैथी, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। एंड तीसरा, आई थिंक दिल्ली में ना अब हम सेफ्टी को लेकर हम सबके दिल में ये धारणा बन गई है कि नहीं बदलेगा, तो हम क्या करते हैं, हम लड़कियों के ऊपर फिर से डालने लगे हैं। बीच में ये पॉइंट खत्म हो गया था, अब वापस लड़कियों को बोला जाता है यार वी अंडरस्टैंड कि तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम्हें करियर करना है, एंड वी आर नॉट अगेंस्ट योर करियर्स, पर जल्दी आ जाया करो, अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। जिस तरह की मेजॉरिटी के साथ आप लोग वापस आए थे, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है, और मेरे ख्याल से लवीश थोड़ी देर में इस बात पे रोशनी भी डालेंगे कि आप शायद उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आज से 4 साल पहले बनाई गई थी। पिछले 4 साल में सुरक्षा के संदर्भ में, महिला सुरक्षा के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काफ़ी काम करे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहली चीज़, हमने अभी यहाँ काफ़ी RWS के प्रतिनिधि बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पूरी दिल्ली में, दिल्ली के हर गली नुक्कड़ चौराहे पे, हर अंधेरे इलाके में, वेल लिट इलाके में, हर जगह CCTV कैमराज लगाए जा रहे हैं। और ये CCTV कैमराज कोई दिल्ली सचिवालय में एयर कंडीशन रूम में बैठे बाबू नहीं लगा रहे हैं, RWS के साथ संपर्क करके, उनके साथ संवाद करके, लोकेशंस आइडेंटिफाई करके, सर्वे कंडक्ट करके लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी 300 ही लगे हैं। हाँ जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 साल से हमने अपने सरकार बनने के 6 महीने में इस योजना को पारित कर दिया था। 3.5 साल से राजनीतिक कारणों से उपराज्यपाल के दफ्तर में फाइल लटकी रही, अब जाकर मजबूरन हमने उसे पास कराया काफ़ी संघर्ष के बाद, और अब लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग, जिसके बारे में हम सब पिछले काफ़ी समय से सुन रहे हैं। 3.5-4 साल से स्वाति मालीवाल जी, हमारी पार्टी के नेता, महिला आयोग को चला रही हैं, और मुझे लगता है जिस प्रकार का क्रांतिकारी काम उन्होंने पिछले 4 साल में करा है, उसकी चर्चा केवल हिंदुस्तानी मीडिया में नहीं, विदेशों तक हो रही है कि कैसे एक छोटी सी सरकार के छोटे से महिला आयोग ने इतना क्रांतिकारी काम करके दिखाया है। इससे पहले जो अध्यक्षा थी 8 साल जिन्होंने महिला आयोग को चलाया दिल्ली की, उन्होंने 8 साल में एक मुकदमा, एक केस केवल उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया था, एक छोटा सा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। लवीश, आप क्या कहेंगे? क्या जो पॉइंटर्स इन्होंने गिनाए हैं, एज अ RWA के आप मेंबर भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिटीजन्स इन 4 सालों के बाद आपके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी हम उस चीज़ का आकलन नहीं कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सुरक्षित कर रहे हैं चाहे कम कर रहे हैं, मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे विमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या अभी का ढांचा उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, बात उसकी हम जरूर सोच सकते हैं। मैं सोचता हूं कि कुछ बात जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर स्टेटहुड मिलने से सबके सब मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, वो ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं। कई सारी ऐसी मुश्किलें हैं जो कि इस ढांचे के अंदर भी हो सकती हैं, जो कि अभी तक नहीं हुई हैं।
और बिल्कुल आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको मिलकर इसके लिए काम करना ही होगा। ये दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी हैज़ टू बी। अब सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ कि कम्युनिटी को एम्पावर करने के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती है। कई सारे क्राइम्स जो हैं कम्युनिटी लेवल पर ही रुक सकते हैं अगर कम्युनिटी अवेयर हो, अगर कम्युनिटी के पास एबिलिटी हो कि अगर कुछ मुश्किल है तो वो सरकार से डायरेक्टली बात कर सके। हमारा कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन होता है RWA बहुत वीक ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक इसको स्ट्रेंथन नहीं करा जाए, जब तक कम्युनिटी आपको एम्पावर नहीं कर पाएंगे। इलेक्शंस के टाइम पे स्ट्रांग हो जाता है वैसे। तो मेरा मतलब ये है, चाहे स्टेटहुड हो चाहे नहीं हो, आप RWA को तब भी एम्पावर कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर प्रभजीत आपको मैं लाना चाहूँगी, क्योंकि जो पॉइंट्स वो उठा रहे हैं कि विमेन की सिक्योरिटी, जब वो चाहे कॉलोनी में हो या अपने दफ्तर से निकल रही हो, ये किस तरीके से कॉर्पोरेट्स, टेक्नोलॉजी, या क्योंकि अब इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग इंश्योर कर सकते हैं, तय कर सकते हैं? देखिए, सेफ्टी, विमेन सेफ्टी बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ सरकार या RWA या कोई कॉर्पोरेट अकेले काम नहीं कर सकता, इसकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कॉर्पोरेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, खासकर कॉर्पोरेट्स जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो लोकल चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। ऊबर के लिए जो अब दिल्ली को आगे बढ़ाने का, मूव करने का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हमारे लिए सेफ्टी, बहुत राइडर और ड्राइवर का सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एग्जांपल दूंगा कि हम कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, हम चाहते हैं और बाकी इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ पार्टनर करें। पहला, एक टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रिप से पहले, ट्रिप के ड्यूरेशन में और ट्रिप के बाद हम इंश्योर करना चाहते हैं कि विमेन सेफ्टी इंश्योर हो। ट्रिप से पहले, अब जब भी आप ऊबर की सर्विस यूज करते हैं, एज एन एग्जाम्पल, चाहे ऊबर ऑटो हो या ऊबर की व्हीकल हो, ऊबर कार हो, आप लोग उसमें देख सकते हैं ड्राइवर का फोटोग्राफ, ड्राइवर का कार का नंबर और उसका रेटिंग। हम इंकरेज करते हैं अपने सारे राइडर्स को उस कार में एंटर करने से पहले चेक करें कि क्या ड्राइवर का फोटोग्राफ मिलता है जो ऐप में फोटोग्राफ है, और अगर नहीं है हम वो इंकरेज करेंगे उसे ना बोर्ड करें और हमें रिपोर्ट करें ताकि हम अकॉर्डिंगली एक्शन करें। सिर्फ ट्रिप से पहले नहीं, अब ट्रिप के ड्यूरेशन में भी हम इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनको इन्फॉर्मेशन है कहाँ पर है। आपके फीडबैक को लेकर हमने फीचर बनाए कि शेयर योर ट्रिप, कि आज आप ऊबर ऐप के जरिए से एक बटन दबाकर अपने लव्ड वंस, फ्रेंड्स, फैमिली आप चूज करिए, उनके साथ अपना ट्रिप का डिटेल शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको ये और उनको एक एहसास रहे कि आप कहाँ पर हैं और आपको एक सेफ्टी का एक फीलिंग आए, जिससे कॉन्स्टेंटली कोई आपको मॉनिटर कर रहा है अगर उनको लगे कि जरूरत है। को किस तरीके से ट्रीट किया जाए ये अहम है। तो कुछ महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हैं उनको हम इस कॉन्वर्सेशन में साथ ले लेते हैं। माइक, हाँ पूछिए, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन इज नॉट रियली के राघव चड्ढा जी से नहीं है, माई क्वेश्चन इज टू द एंटायर गवर्नमेंट। आज 70 साल से ऊपर हो गए, भी हम आज़ाद हैं। इट इज़ शेमफुल कि NDTV एक रोशन दिल्ली कैंपेन कर रहा है। हाउ मच आपने जो ये कैमराज लगाए हैं, वेरी गुड, आई एग्री कि ठीक है, बट दिस इज ऑल पोस्ट द क्राइम। NCW इज ऑल्सो पोस्ट द क्राइम दैट हैज़ हैपेंड। तब वो लेडी आके आपके पास आती है, पोस्ट द क्राइम हमें मिल गया। आप इंस्टेड ऑफ दैट अगर RWAs के साथ मिल के अगर आप स्ट्रीट लाइट्स पे उतना पैसा खर्च कर देते, चाहे वो MCD की रोड हो चाहे वो PWD की रोड हो, दिल्ली वुड हैव बीन रोशन दिल्ली। इफ़ यू हैव, आपके पास एज अ गवर्नमेंट आई एम श्योर इतने रिसोर्सेज हैं। मान लीजिए PWD के पास इतने पैसे नहीं हैं, कॉर्पोरेट से ले लें एंड RWAs को इन्वॉल्व करें। क्यों नहीं हम दिल्ली को रोशन कर सकते हैं? जो अहम बात ये कह रही, क्यों नहीं इंटरनोडल एजेंसीज का कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता, आपस में बात क्यों नहीं कर सकती? NDMC भी अपने इलाके में कर रही है, तो MCD के साथ बैठ करके आपके तो झगड़े ही नहीं खत्म होते ना। पैसा नहीं दिया, MCD कहती है, ये क्यों है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। हम तो बारी बारी बोलते हैं। जब हमने सरकार बनाई थी तब सरकार का सालाना बजट 30,000 करोड़ था। मैं वित्तीय सलाहकार था उप मुख्यमंत्री जी का, मैंने सेवाएं दी सरकार में, मनीष जी के साथ बहुत करीब से उनके साथ उनके अंडर काम किया। आज सरकार का बजट 60,000 करोड़ है। देयर हैज बीन 100% इंक्रीज इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत पैसा है। लाइट पे 2-2 बल्ब लगे। मैं ये जवाब देते हुए थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल सही है।
all three layers of government should work together, the central government, the Delhi government and the MCDs, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जैसे आपने स्ट्रीट पोल्स की बात करी, स्ट्रीट लाइटिंग की बात करी, अब स्ट्रीट पोल्स और स्ट्रीट लाइटिंग की जिम्मेदारी MCDs की है। वो पूरा दायित्व संवैधानिक तौर पे MCDs का है, दिल्ली सरकार का है ही नहीं। आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जो किसी और का है, जैसे कि साफ सफाई और सैनिटेशन। हमारे पास पैसा हो, संसाधन हो, तो भी हम नहीं कर सकते कि बिकॉज सैनिटेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द MCDs। बट आपका ये पॉइंट मैं पूरी तरीके से मानता हूं, सहमत हूं, और होना भी चाहिए कि सारे अंग इस सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या MCD की सरकार हो, तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। जितना टकराव होगा, जितनी विरोध की स्थिति होगी, उतना सिटीजन्स का नुकसान है। वहां पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि फॉर दी पुलिस एंड दी राइडर्स, फॉर दी पब्लिक कैब्स जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि राइडर काफ़ी लेट ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड स्टक हो जाते हैं, वेयर द पुलिस एंड द कैब ड्राइवर्स आर इन स्पाइट। फॉर एग्जांपल टोल का इशू है, फॉर एग्जांपल कुछ फाइन का इशू है, तो वहाँ पे राइडर जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स या कैंपेन हो सकते हैं जहाँ पे ड्राइवर्स एंड पुलिस इकट्ठे कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक कोई फैसिलिटेशन हो सके लोगों की प्रॉब्लम का। आई थिंक शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। आई थिंक ये काफ़ी लोगों से हमें फीडबैक मिला है। हम दो तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वन इज़ हम पार्टनर कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस के साथ, फॉर डूइंग सम ट्रेनिंग्स फॉर ड्राइवर्स, ताकि वो उन मुद्दों पर जिन पे सबसे ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट ने हमें फीडबैक दिया है, उन पर हम डायरेक्टली ड्राइवर्स को बता सके कि कैसे कंडक्ट करना चाहिए। हम पुलिस के साथ हिम्मत ऐप, जो उनकी ऐप है दिल्ली पुलिस की विमेन सेफ्टी के लिए, उनको भी हमने ऊबर ऐप के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकि अगर फीडबैक देना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो सेम फीचर्स वहां पे अवेलेबल हो और मोर राइडर्स आर एबल टू अडॉप्ट दैट। दूसरा, हम इंकरेज करेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए। हम चाहते हैं कि किसी भी राइडर को अगर कभी भी ऐसा कोई इंस्टेंस है जिसमें उन्हें कोई तकलीफ हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो ऐप के जरिए हमें रिपोर्ट करें। हमारे एल्गोरिथम्स बहुत इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर ही उस फीडबैक को लेकर इमीडिएटली एक्शन करते हैं। हम कस्टमर से फीडबैक दिया है कि ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें ट्रिप बीच में रुक जाता है। हम एक पायलट कर रहे हैं कि जिसे टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आपका ट्रिप बीच सड़क पे खत्म हो जाता है वर्सेस द डेस्टिनेशन जो आपने डाला, या आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट है जहां पे ट्रिप क्लोज हुआ जो आपने डाला, इमीडिएटली हम पायलट कर रहे हैं कि आपको एक कॉल आएगा उबर का इंसिडेंट रिस्पांस टीम से टू चेक कि सब ठीक है, अगर आपने इंटेंशनल है या कोई मुश्किल है। अगर कोई मुश्किल है फिर हम उस वक्त इंटरवीन कर सकते हैं। तो अगेन हम बिल्ड कर रहे हैं, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट है। अब मैं आप सबसे एक लास्ट आपके थॉट्स इस इशू पर 30 सेकंड में अगर आप दे सकते हैं। लविश, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, विमेन सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी किसी भी सरकार के लिए, और ये प्रायोरिटी के लिए चाहे लाइट्स हों, चाहे कैमरा हो, चाहे पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी हो, चाहे वार्डन्स हों, सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन करना ही होगा। दूसरा, हर सरकार की ये जिम्मेदारी है, यहाँ पर से कोई भाजपा से नहीं था, पर उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके साथ मिलकर काम करें और उसकी जवाबदारी दें हम सबको। राघव, आपके पास आना चाहूँगी। गिनी, मैं आपके पास आखिर में आऊँगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील विषय है और इस पर सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, हर सरकार को, हर राजनीतिक दल को, और इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना पड़ेगा। जब ये चुनावी मुद्दा बनेगा तब राजनीतिक दल और उनके द्वारा बनाई गई सरकार को इस पे मजबूरन काम करना पड़ेगा, चाहे उनका पॉलिटिकल विल हो या ना हो। केवल नारेबाजी से नहीं होगा। प्रभजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे लिए एक पर्सनल इशू है। मेरी 2 बेटियां हैं, 5 साल और 2 साल। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जब वो घर से स्टेप आउट करें, उन्हें कभी दूसरी बार सोचना ना पड़े कि वो सेफ हो, कभी मुझे ना सोचना पड़े कि सेफ हो या ना हो। उसका सोल्यूशन सबको मिलकर काम करना होगा। आई थिंक दिल्ली, रोशन दिल्ली के जरिए हमने शुरुआत की है। मैं ये भी एक फीडबैक लेके जा रहा हूँ इस फोरम से कि RWAs के साथ हम बहुत काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो ऊबर ला सकती है, RWAs का जो पैशन है, जो गवर्नमेंट की लर्निंग्स हैं, उनको हम उन पे एक साथ इनकॉर्पोरेट करके कुछ कर सकते हैं। इवन एज स्ट्रक्चरल इश्यूज टेक टाइम, धीरे धीरे रिजॉल्व करने का। तो ये कमिटमेंट है, आई थिंक शुरुआत है। बिल्कुल। गिनी, आपके थॉट्स? फ्रॉम आवर इनिशिएटिव, आई थिंक कॉर्पोरेट्स का जितना CSR बजट है, अगर अगले 2 साल तक भी अगर वो सिर्फ दिल्ली को वेल लिट करने में लगा दें, क्योंकि आपसे सरकार लड़ाई नहीं करेगी। आप पैसे दोगे तो MCD भी लेगी, आप भी लेगा, सब लेगा। और बिलबोर्ड्स को रोशन कर सकते हैं तो दिल्ली की सड़कों को रोशन करें, बिकॉज मे बी दैट एंड पब्लिक एपैथी। आई थिंक ऑल ऑफ अस
somewhere or the other will have to become a little more aware. हमारे पास वक्त कम है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ जब सब साथ में आए हैं और उन्होंने चर्चा की है तो एक कॉमन थ्रेड और एक बात जो निकल के आई है वो यही है कि सबको साथ में जुड़ करके एक दूसरे से बात करके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। जब तक हम यही कहते रहेंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सरकारें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम सिर्फ एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द सॉल्यूशंस भी नजर आएंगे। नमस्कार।